शाम साहब, अभी ये जो खबर आई है इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी के, पहले हम सुन रहे थे कि रिजर्वेशन है, आज तो उन्होंने बॉयकॉट का फैसला कर लिया है। ये कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग होगा इस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के लिए इस बजट को आज पेश करना और सारी सूरत हाल से कोप अप करना? अब मेरा ख्याल है आमना चैलेंजिंग से ज़्यादा इस स्टेज पे जितना एम्बैरेसिंग मेरा ख्याल है शहबाज साहब की हुकूमत के लिए होगा, PML की हुकूमत के लिए होगा, शायद ना हो। मतलब इस नाजुक मोड़ पे जबकि उनको बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है इत्तेहादियों की कि वो साबित कर सकें, बता सकें, मैसेज दे सकें कि ये कंसेंसस से हम इत्तेहादियों के साथ मिल के हमने बजट पेश किया है। तो बड़े खूबसूरत तरीके से आज पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलहदा कर लिया। पिछले चंद दिनों से जो खबरें आ रही हैं बड़ी मेरा ख्याल है ख़तरनाक हैं। और आप देख लें अगले दिन उन्होंने कहा कि जिस दिन हम मंजूर वसान साहब की स्टेटमेंट, हाँ जी वही उसी पे भी आ रहा हूँ जी, हाँ उस पर भी आता हूँ। देखिए फारूक सत्तार साहब ने कहा था कि जी हम जिस दिन पीछे हटेंगे हुकूमत गिर जाएगी। फिर आपने देखा कि अगले दिन मुलाकात हुई अपने इनके लीडर की खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्राइम मिनिस्टर के साथ। वहाँ पे भी जो बातें सामने कहा कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जी हम एतमाद में नहीं लिया गया। मंजूर वसान साहब का आप सही कह रही हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया है कि ये 3 माह के बाद शायद हुकूमत चली जाए। पंजाबी में आमना आज वैसे तो बड़ा खुश सब्जेक्ट है, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं वो ससिए बेखबरे तेरे लुटिया शहर बम्बोर। ये नौ शहबाज साहब को पता ही नहीं चले कि उनके साथ क्या हाथ हो गया। देखें ये बहुत ही मामला ख़राब है और आज जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी ने अपने आप को अलहदा किया इस मामले से, देखिए वो कोई ब्लेम लेना नहीं चाहते। आपको रीज़न क्या समझ में आई ऑन बोर्ड ना लेने का मकसद? देखिए सियासी वजह है, अपने लिए तो सिर्फ सियासी वजह है आमना। देखिए आमना ये सिर्फ सियासी वजह है। देखिए आप मुतालबात तो पेश कर देते हैं, आप कोई बंदा कह दे कि जी 35, 40, 60% तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, इससे तो कोई बात नहीं बनती। उन्हें पता है कि बढ़ाना तो इन्होंने नहीं है। ये वही है जो बानी पीटिया ने किया था, जाते हुए 10 रुपये पेट्रोल की कीमत, 10 रुपये बिजली की कीमत करके कम करके चले गए थे कि भुगतेंगे बाकी। इस तरह बाकी सियासी जमातें वो कहते हैं ब्रंट तो सारा इस वक्त जो है ना PML गवर्नमेंट पे आएगा, गालियाँ इन्हें पड़ेंगी, एक्विजिशन इन पे आएगी, इल्जामात इन पे लगेंगे। पार्टी के आप किसी भी लीडर से बात करें तो हमेशा कहते हैं कि हम तो हुकूमत का पार्ट है ही नहीं, हम तो काबीना में नहीं है। जब आप काबीना में नहीं है तो फिर आपसे मशवरा क्यों किया जाएगा? आपने तो सिर्फ सपोर्ट से हुकूमत बनवा दी है। देखिए बात ये नहीं है अरबाब, बात ये नहीं, देखिए बात समझने वाली है कि सारे आईनी ओहदे आपने ले लिए। प्रेसिडेंट साहब जब बैठे हुए हैं वहाँ पे जनाब प्रेसिडेंट हाउस में, और वो वाइब्स ये दे रहे हैं कि जी मुझसे जब तक आप बात नहीं करेंगे आप सियासी मामला ठीक नहीं कर सकते, मुझ में कैपेसिटी है सबको इकट्ठा करने की। इवन डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली मैसेज ये भी देते हैं कि PTI के साथ भी हम राब्ते में रहें, कहीं ना कहीं हम ये आपका मसला भी हल कर सकते हैं। लेकिन इसकी बड़ी सियासी कीमत वसूल करना चाहते हैं ना वो। एक तो खाली आप देख लें जिस सिंध के हवाले से वो कहते हैं हमें टोटल हमें इख्तियार दिया जाए, कोई हमारी रिस्ट्रिक्शन कोई किसी किस्म के हम पे पूछताछ ना की जाए। दूसरा जितना बजट मांगते दिया जाए। NFC अवार्ड की लोग बात कर रहे हैं कि 1 साल से तय नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुई। जी, ये मसला तजावीज़ को उस पर फोकस ना करने पर आया है, या ये जो अंदर की बात है उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी हद तक इज़्ज़त कानून, उस पर भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। फिर चाइना के साथ जो मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर गए, वो उस दौरे से मुतालिक नहीं बताया गया वहाँ पर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी की बात तो हम ना इस हद तक आगे चली गई है कि वो अदालत में जाने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करेंगे। देखें ये मेरा ख्याल है इसको आप कहते हैं पोस्चरिंग, बड़े खूबसूरत तरीके से आप कर रहे हैं, मैसेजिंग, सिग्नलिंग। क्या इंसेंटिव मजीद लेना चाहते हैं, क्या साइशें और लेना चाहते हैं, क्या कुछ हुकूमत से हासिल करना चाहते हैं, और प्रोसेस में आप और मुझे दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जी हम तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, यही फैसले कर रहे हैं, नाम से पूछ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस नाजुक मोड़ पे ये बहुत बड़ा धचका है इनके लिए। दूसरी बात बजट के हवाले से हम ना देखें, जो इंटरेस्टिंग बात है, लाइटर नोट पर बात करूँगा। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना उसमें गधों की तादाद में 1 लाख गधों का इजाफा हो गया है, 60 लाख हो गए हैं। और वो कहा जाता है गधे गधे होते हैं, और वो जो घोड़े हैं ना वो सिर्फ जिनको कहा जाता है अक्लमंद जानवर है, वो सिर्फ 4000 रह गए। अब इन हालात में प्लानिंग कौन करेगा, किस तरह करेगा, किस तरह चीज़ें ठीक होगी? छोटे छोटे मुल्क तरक्की करके कहाँ से कहाँ चले गए। अब ये विजन की बात है, सोचने की बात है। आज मेरा ख्याल है टेस्ट इसी के लिए है। जब तक हुकूमत यही करेगी कि जी सियासी तौर पर एक प्लान बनाना है, आपने IMF की कंडीशनैलिटीज़ को अमल पे पैरा होना है और आपने वक्त गुजारना है, वो डंग टपाऊ गुजारा करके चले जाना है। नतीजतन
यही होगा कि जो बाबूज बैठे हुए, प्लानिंग में बैठे हुए हैं, फिनांस में बैठे हुए हैं, वो साल से बजट बनाते हैं, रेप्लिका करके आगे दे देते हैं और सिर्फ 2-4 चीज़ें जो है ना उनको आगे पीछे कर देते हैं। देखें, इससे बात नहीं बनेगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाएंगी, होम ग्रोन पॉलिसियाँ नहीं बनाई जाएंगी। आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखना है, इंडस्ट्री को देखना है, रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। सबसे अहम बात है आमना, लोगों को इंसेंटिव खत्म हो गया है, प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ है, 80% लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। उनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कहीं श्रीलंका में है, दुबई में है, इवन कुछ लोग इंडिया में भी चले गए हैं। भाई देवे नवाज साहब की भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं खासी वहाँ पे है। अब सवाल ये है कि जी इन हालात में क्या करें। मैथड ऑफ द मैडनेस ये कहता है कि आप सारे लोगों को ऑन बोर्ड लें। ये जो बार बार आती है कि जी हमसे नहीं पूछा गया, क्यों नहीं हुकूमत ने सियासी जमातों को बिठाया? इस हवाले से मीटिंग होनी चाहिए थी। आपके जी बजट पे मीटिंग कॉल करते हैं, सबको बुलाते हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, उसके बाद जनाब MQM और फिर बाकी अपना PMLQ, उनको बिठाते हैं, उनसे कहें जी हमारा ये प्लान है, आप बताएं। पहले सऊदीया, फिर UAE, फिर चाइना, तो शायद उस सिलसिले में वक्त ही ना मिला। उस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।